नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करें। जीवन में अक्सर आपने लोगों को देखा हुआ है कि लोग काम करते रहते हैं। वो कौन से काम करते हैं जिनसे कोई रिजल्ट नहीं आना है, ऐसे कामों में वो प्रतिदिन लगे रहते हैं। और फिर उन कामों के द्वारा वो सोचते हैं उनके घर की समस्याओं का समाधान हो जाए। पहली समस्या तो आपका अपने ऊपर वर्क होना चाहिए। आप इतने काबिल नहीं हुए हैं कि आपको अपने ऊपर कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम आपका अपने ऊपर होना चाहिए। यानी आप पहले बाहर से लेकर के अंदर तक की सारी जो जितनी कमियां हैं उनको दूर करने पर आपका ध्यान होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए। बाहरी चीज़ें क्या है, बाहरी आपके आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत सारी चीज़ें देखिए जो ईश्वर ने दिया वो तो गॉड गिफ्ट है, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं ना जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उसने दिया वो तो ठीक है, उसका जो आपको मिला है उसका भी तो रख रखाव करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर वो लोग जिनको सुंदर रंग रूप मिल जाता है वो लोग तो अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि उनको तो एक घमंड का लेवल इतना बड़ा होता है कि हम तो सुंदर हैं, अब हमारी सुंदरता तो कहीं जा ही नहीं सकती और इसलिए हमें तो इस पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं, इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं, इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं कि एक समय जो लोग बिल्कुल बदसूरत दिख रहे होते हैं, वो खूबसूरत लग रहे होते हैं, वो बिल्कुल बदसूरत लग रहे होते हैं। और इसका कारण क्या, कभी ध्यान ही नहीं देते उन चीज़ों पर। और उनको लगता है कि ये हमारे बुढ़ापे के कारण से चीज़ें हमारी ख़राब हो गई, ये हमारी उम्र के कारण से हमारे ऊपर फ़र्क आ गया। ये उम्र के कारण से आया हुआ फ़र्क नहीं है, ये किसी और के का, ये आपकी बेवकूफ़ियों से आया हुआ फ़र्क है जिसमें आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने सामान्य ढंग से भी रहने की कोशिश नहीं की। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आपका सुंदर वो है तो बाल बिखर रहे हैं, जो चाहे स्त्री है चाहे लड़की है या लड़का है, ऐसे ही चला जा रहा है। अरे वो एक कहावत है ना, वो क्या है कि कुछ अ, मतलब सुंदर व्यक्ति को सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, ये ऐसा कुछ है, कुछ कहावत मुझे याद नहीं आ रही इसलिए। तो वो इसी इसी उसमें रहते हैं कि वो हमें बाहर से कुछ संवरने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भी जाना है, उठे और चल दिए, कोई मतलब नहीं है। मुंह भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाल भी काटने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कपड़ों पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। सुंदर है तो सुंदर ही दिखेंगे सब जगह, चाहे कहीं कहीं भी चले जाएँ, किसी भी तरीके से रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा सब सम्मान भी करेंगे। ये उससे बड़ी बात है कि पहले ही अपने आप ही सोच लेते हैं हमारा सब सम्मान करेंगे। किस काबिलियत की वजह से? कभी ये सोचा कि कोई व्यक्ति किसी का सम्मान करता है तो क्यों करता है? कुछ उसमें होना चाहिए ना। लेकिन अक्सर ये चीज़ें होती हैं जिसके कारण से जो सुंदर लोग हैं वो एक तरीके से उनका सौंदर्य धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जाता है। और जब तक उनको होश आता है संभालने की स्थिति, तब तक वो संभलने की स्थिति में नहीं होता। आपके शरीर में 10 तरह की बीमारियां लग चुकी होती हैं, आपके मन में उत्साह खत्म होता है, क्योंकि एक चेहरा ही होता है जिसको आप अपने जब आप आईने में देखते हैं, जिससे कि आपका उत्साह का वर्धन होता है, जिससे कि आपको लगता है हाँ अभी आप कुछ करने लायक हैं। आपने वहीं पहली गलती तो वहीं कर दी, आपने तो उसको छोड़ा ही नहीं इस लायक कि वो अपना ही चेहरा अपने आप को देखने में अच्छा लगे, दूसरों को तो देखने में बाद में अच्छा लगेगा। आपने उस पर कोई काम नहीं किया, चाहे वो महिला है या पुरुष है। तो पहली गलती तो आपको बाहरी व्यक्तित्व में हर तरीके का सुधार करना है। आपको चाहे आप पर 2 ड्रेस है, चाहे आप पर 10 ड्रेस हैं, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे पहनते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। वो सारी चीज़ें जो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं, उन सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहले तो बाहर की देख रेख की बहुत ज़रूरत होती है। और जो लोग समझदार होते हैं पहले इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं। चाहे कोई कहते हैं ये सब कहने वाली बातें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो पद की गरिमा होती है। अरे पद की गरिमा ठीक है, लेकिन क्या एक कलेक्टर है वो चाइना से कपड़े पहन के चला जाएगा, जा कर के कोई बैठ जाएगा, उसकी रेस्पेक्ट होगी नहीं।
कुछ चीज़ें होती हैं गरिमा बनाने के लिए, उनको बनाए रखना चाहिए। ये गरिमा के अंदर ही है, आपके जीवन की गरिमा को प्रदान कर होती है इससे। दूसरे, आपके आंतरिक व्यक्तित्व में दो तरीके से निखारने की ज़रूरत है। एक तो आपकी जो आपकी सिस्टमेटिक एजुकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए और बस आपका काम ख़त्म, रिज़ल्ट आया, डिग्री मिली और उसके बाद काम ख़त्म। अक्सर यही होता है, रिज़ल्ट आया उसके बाद कभी भूल करके भी नहीं देखते हैं कि अब आपने कुछ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था। यदि पूछ लिया जाए आज के जो भी लोग जो लोग 60 के दशक में, उनसे पूछ लिया जाए तो शायद वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कभी पलट के देखा ही नहीं। और विशेषकर दूसरे विभागों में चले गए तब तो फिर एजुकेशन को छोड़ के यदि किसी और विभाग में चले गए फिर तो भगवान भरोसे, उनकी कोई एजुकेशन का उनको खुद को पता नहीं। मतलब ये बहुत ख़राब बात है कि आपने इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके किसी एजुकेशन को लिया और फिर उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी पलट करके देखा ही नहीं। तो पहले तो उस एजुकेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे, वो सामाजिक चीज़ें जो कि आपके आसपास हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की पत्रिकाएँ हैं, चाहे वो आपकी न्यूज़ है या फिर आपके सामाजिक कार्य हैं या सामाजिक उत्सव हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए कौन से उत्सव चल रहे हैं, कौन से। अब ये तो नहीं है कि क्या कहते हैं बिल्कुल पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, सबका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उन पर भी उनको कुछ को उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जो है आपकी जो प्रोग्रेस है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद जो हम सामाजिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो कि जिनका की अर्थ जिनका की अर्थ सिर्फ एक समय के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। यानी जो फिजिकली नीड है वो एक समय के बाद उस पर विराम लगना चाहिए। यानी उसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता आप दूसरे कामों की है। वो किसी खास वजह से आपके साथ थी और वो खास वजह पूरी हो चुकी है। अब आप सब काम कर चुके, अब आपका ध्यान उस तरफ नहीं दूसरी तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं है, दूसरी तरफ है ही नहीं बिल्कुल। यानी दूसरी तरफ क्या, आध्यात्म की तरफ। जीवन का कुछ भी नहीं पता, होना तो प्रारंभ से ही चाहिए, अध्यात्म से प्रारंभ से जुड़ना चाहिए। यानी आपको अच्छी चीज़ों से भी जुड़ना चाहिए। उसके लिए आपको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, दूसरों के धर्म ग्रंथों को पढ़ना, और उसको पढ़ने के बाद आप तभी तो समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। सही गलत का निरीक्षण आप तभी कर सकते हैं जब आपने कुछ पढ़ा हो, देखा हो, कुछ सुना हो। जब आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, आप कैसे विचार करेंगे कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। कोई कुछ भी कह दे आप उसको मान लेंगे। तो पढ़ना भी ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। और चीज़ें हैं किस लिए, इसीलिए तो आप उसको डे बाई डे उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरे, आप ही तो हैं वो परिवार की धुरी, जिससे परिवार शिक्षित होगा। यदि आप ही डगमगाए हुए हैं तो आपका परिवार तो डगमगाए जाएगा ही। बच्चे आजकल पैसे ही यूं ही जो उनकी एजुकेशन है, जो इंग्लिश मीडियम के थ्रू जो एजुकेशन मिल रही है और जो और चीज़ों के कारण से, जो सामाजिक अन्य चीज़ें उनके कारण से, वैसे ही वो पश्चिमी सभ्यता के घेरे में। पश्चिमी सभ्यता में और चीज़ों की बात नहीं है, बात है आध्यात्म की। पश्चिमी सभ्यता में आप बाकी आप एजुकेशन देखें, आप प्रोग्रेस और तरह की देखें, वो अच्छी है। लेकिन जहाँ बात धर्म की आती है वहाँ धर्म के बारे में वो बच्चे इसलिए नहीं जानते क्योंकि वहाँ पर कोई कल्चर ही नहीं है। वहाँ कोई कल्चर है ही नहीं। जहाँ पेरेंट्स को नहीं पता कोई भी चीज़ के बारे में, बच्चों को भी पता नहीं, क्योंकि बच्चे भाई हर दिन ही जब शादी चेंज होगी तो बच्चे जो हुए वो तो फिर बाहर के ही हो गए। और जो बाहर में बच्चा है उसको सामाजिक ज्ञान कौन देगा? उसको सामाजिक ज्ञान मिलता ही नहीं है, पेरेंट्स से मिलेगा ही नहीं। भाई उसके 4 दादी दादा हो गए तो चारों दादी दादा कोई देख नहीं रहे, माता पिता देख नहीं रहे, तो उस बच्चे को आखिर शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो हमें उनकी तो नकल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको तो अपनी सभ्यता को, यदि हमें वो लोग मिले
तो अपनी सभ्यता हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा सामाजिक हैं, ज़्यादा व्यवहारिक हैं, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा देखा है। उन रिश्तों की अहमियत को हम लोग जितनी अच्छे से समझते हैं, वो लोग समझते ही नहीं है। उस बच्चे को क्या पता, जिस बच्चे को 5 साल की एज में माँ ने छोड़ा और दूसरे से शादी कर ली, फिर उसके वो बच्चा जो है अनाथालय में पढ़ कर के पल पढ़ के बड़ा हो गया। उसे कुछ पता नहीं है कि उसके दादी दादा कौन है, उसके नानी नाना कौन है, उसका परिवार। वो बेचारे बच्चे की क्या दोष है, उसका दोष है ही नहीं, उसको सामाजिक सिस्टम का पता ही नहीं है, तो वहाँ दोष ही नहीं है वो बच्चा। एजुकेशन से भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है वो, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। जो इसीलिए जो चीज़ें हैं उनसे आप अपेक्षा मत कीजिए। यदि आप उनको बदल सकते हैं तो बदलिए, बदल सकते हैं, लेकिन आप उनसे ये चीज़ लेकर के चलिए कि वो तो भजन करते ही नहीं है, वो तो कीर्तन करते ही नहीं है, वो तो ये चीज़ करते ही नहीं है। भाई वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके समाज में उनको समझाने वाला कोई नहीं था। यदि समझाने वाला होता तो वो करते। उनके जीवन के बाद उनकी गति क्या होती है ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे बता सकते हैं कि उनके अंतिम सांस लेने के बाद उनके जीवन का क्या होता है? ये आप कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो अपने जीवन को कहीं ना कहीं जो आध्यात्म से भी जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आध्यात्म कहीं ना कहीं आपको एक रास्ते पर रखता है, आपके ट्रैक से हटने नहीं देता। आप चाहे बदलें, वो एक सीमा तक ही होती है ना हर चीज़ की। जो अ, हर चीज़ की जो आवश्यकता है वो एक सीमा तक है, तो आप वहीं तक रहिए, उससे ज़्यादा ना जाइए, उससे ज़्यादा मत बदलिए। पहले एक समय ऐसा था कि अ, जो वानप्रस्थ जीवन होता था, जो 60 साल के बाद वानप्रस्थ जीवन हो जाता था, वानप्रस्थ जीवन। अब उसको परिवार की किसी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं थी, वो किसी भी पारिवारिक समस्या में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता था। उसको सिर्फ अपना जीवन चलाना होता था, यानी अपना जीवन जीने के लिए वो बस काम कर रहा था व्यक्ति। और 80 साल के बाद पूरी तरह से व्यक्ति संन्यास ले लेता था। यानी संन्यास का मतलब तो फिर दूसरी चीज़ होती है, यानी उसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। अब ये संन्यास की जो परंपरा है, जो हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, जो कहीं ना कहीं एनजीओ वगैरह खुल गए, लोग 50 साल की एज में ही जा कर के वहाँ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ पर कहानी दूसरी है, वो दूसरी दूसरी मतलब कहानी दूसरे दूसरे कारणों से पहुँचते हैं, तो वो कारण दूसरे हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, जिस उस चीज़ के जिसको कि वो 50 साल में ले लेते हैं, वो सन्यासी लोगों के लिए जगह थी। अब 50 साल का व्यक्ति अपने घर को छोड़ कर के वहाँ पर जा कर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खाना पीना मिल जाता है, वहाँ पर रहने की जगह मिल जाती है और बस काम करना। ये गलत है, ये गलत है। भाई आप काम कर सकते हैं ना, आप काम कीजिए। वानप्रस्थ का मतलब सिर्फ इतना होता था, व्यक्ति काम तो करता था, यानी बाकी सारी जिम्मेदारी निभाएगा, वो अपने बड़प्पन निभाएगा, सारी चीज़ें उनसे पूछिए। लेकिन बाकी जो आर्थिक समस्याएं होती थी, सामाजिक समस्याएं होती थी, वो अपनी जिम्मेदारी अपने संतान को दे देता था कि भाई अब तुम हटाओ, अब इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहे कितना भी किसी को दो, चाहे कितना भी किसी से लो। मतलब वहाँ पर वो अपनी ज़्यादा बीच में भी अपना वो नहीं करता था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसका, सिर्फ इतना ही था। वानप्रस्थ का मतलब सिर्फ इतना ही था, सन्यासी नहीं था वो। वह जीवन में बाकी सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन एक सीमा तक। अभी हमारे जीवन का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया। यानी अब हम देख रहे हैं 50 साल के बाद, 55 साल के बाद तो व्यक्ति शादी की सोच रहा है। तो स्थितियाँ बिल्कुल पलट हो गई हैं। तो वो एक अलग स्थिति है खैर। लेकिन समाज में जो जो लोग दोनों ही तरह के, जो जैसे हम देखते हैं कि एयरफोर्स में जो रिटायरमेंट है वो 50-55 की एज में जो रिटायरमेंट, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो जो रिटायरमेंट का जो सिस्टम है, यानी आपको 50 साल में रिटायर कर दिया तो 50 साल में आप क्या बुढ़े हो गए? बुढ़े तो नहीं हुए ना, आप काम करने लायक है ना।
अब आप अपने यानी आपका एक पायलट होने का मतलब है कि आपकी इंद्र सारी बॉडी जो है पूरी एक्टिव है। आपकी बॉडी और लोगों से ज़्यादा एक्टिव है। यदि आप आर्मी में हैं, किसी और जगह में हैं, तो मतलब आप और लोगों से अधिक काम करने योग्य हैं। तो अब आप उन क्षमताओं का कहीं और दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। आप दूसरों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है पूरे जीवन संसार से कट जाए। आप संसार से कट के क्या कर रहे हैं, या तो पूरे समय मोबाइल पर ही लगे हुए हैं। एक समय होता है हर चीज़ का, लेकिन नहीं। तो अब ज़रूरत हो जाती है किसकी, कि आप जो है अपने जीवन में उन चीज़ों पर काम करें जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी होती हैं, जहाँ से आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कौन सा रिजल्ट चाहिए, दो रिजल्ट आपको चाहिए। पहला रिजल्ट, आपको मान सम्मान मिले। दूसरा, भाई इस उम्र में आने के बाद एक एक जब आदमी 60 साल की उम्र में आ जाता है, तो उसको ज़रूरत होती है कि भाई उसके छोटे, उसके कलीग, उसके लोग, उसका भी अपना एक अस्तित्व है, उसका भी अपना एक व्यक्तित्व है, तो उसको सम्मान मिलने लगे। तो एक तो उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा। सम्मान के लिए व्यक्ति को काम करना पड़ता है। यानी आपको अपनी रहन सहन के तरीके में, आपको व्यवहार में, हर चीज़ में ध्यान देना होगा। भाई आप बच्चों से नहीं अपेक्षा कर सकते कि उनको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। ये पुराना ज़माना नहीं है, ये नए युग के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको काम करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपनी देखना होगा कि आपके बच्चे क्या इस स्थिति में हैं कि वो आपकी बात सुन सके। क्या आपने उनकी परवरिश उस तरह से की है, और यदि नहीं की है तो आपकी अपेक्षाएं गलत है ना। फिर जब आपने उनकी परवरिश उस तरह से की नहीं है, और अब आप चाहते हैं कि वो आपको उसी तरीके से सारा रिजल्ट दें जिस तरीके से पहले बच्चे दिया करते थे, वो कैसे देंगे। वो आधुनिक युग के बच्चे हैं, आधुनिक तरीके से पले बड़े हैं। आपने सारी लिबर्टी उनको दे रखी है। अब आप चाहते हैं वो मेरा बच्चा जो है बिल्कुल लक्ष्मण की तरह आकर के मेरे कहे हुए सारी बात, नहीं चल सकता। पहली बात तो वो बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको जो चीज़ सही लगेगी उसमें हाँ करेगा, जो गलत लगेगी उसमें ना करेगा। तो आपको अपनी मर्यादा बना कर के रखनी चाहिए। कल हम भाग 2 में फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब